सुनो रे भाई वेद कथा, जिसे श्रवण कर कट जाती है, जिसे श्रवण कर कट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा दे दे वेद कथा। सुनो रे भाई वेद कथा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जेल नहीं ये बन जाए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जेल नहीं ये बन जाए। सुर दुर्लभ संप्रदा, स्वार्थ का खेल नहीं ये बन जाए। सुर दुर्लभ संप्रदा, स्वार्थ का खेल नहीं ये बन जाए। गोत लगाओ नित सत्संग में, गोत लगाओ नित सत्संग में, जीवन करो न वृथा जय जय वेद कथा। सुनो रे भाई वेद कथा, जय जय वेद कथा। सुनो रे भाई वेद कथा, जिसे श्रवण कर कट जाती है, इसे श्रवण कर कट जाती है, इसे श्रवण कर कट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा जय जय वेद कथा। सुनो रे भाई वेद कथा, जय जय वेद कथा। सुनो रे भाई वेद कथा, बोली वेद माता की जय। आइए सीधे बैठते हुए आपके जो मंत्र है और मंत्रों का श्रवण करें। सीधे बैठते हुए आग बंद करते हुए लंबे स्वर से ओम का उच्चारण करते हुए 14वें सूक्त को हमने श्रवण किया था। 15वें सूक्त का आज पाठ प्रारंभ होगा। इस सूक्त के मंत्रों का श्रवण करते हुए श्रुति परंपरा को हम कायम रखे, बनाए रखें। इंद्र सोमा शान्तिन्दवः मत्सरा सस्ततोकसः। ॐ मरुतः पिबत ऋतुना पुत्रादियज्ञं पुनीतना। यूयं हिष्ठा सुदानवः। ॐ अभियज्ञं गृणीनो ज्ञावोनेष्टः पिब ऋतुना। त्वं हिरत्नधायसि। ॐ अग्ने देवा इह वः। साधया योनिषु त्रिषु परिघोष पिब ऋतुना। ॐ ब्राह्मणारिन्द्रराधसः पिब सोममृतन्तनु। त्वाविद्धि सख्यमक्षृतम्। ॐ योक्षं दक्षं ऋतव्रतमित्रवरुणादिधत्वम्। ऋतुना यज्ञमाशाखे। ॐ द्रविणदसो ग्रावसंस्तासोऽध्वरे। यज्ञेषु देवमीढतये। द्रविणदा ददातु नो वसूनीयानि शृण्वरे। देवेषु तावनामहे। ॐ द्रविणो राह पिबन्ति पिपेशते दिशो तत्र च तिष्ठता। नेष्ट्राहृतोभिरेष्यत।
वरुणा यज्ञनिरसे देवान् देवयते यज्ञाम् शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सभी श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। वेद पढ़ो और पढ़ाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो। वेद पढ़ो और पढ़ाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो। सभी भरम को मिटाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो। वेद पढ़ो और पढ़ाया करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलिए गायत्री माता की जय, वेद माता की जय, सभी सद्गुरुदेव महाराज की। वेद हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए हर पल हर क्षण मार्गदर्शन करते रहते हैं। वेद का सुनना और सुनाना, पढ़ना और पढ़ाना हमारे जीवन के लिए परम कर्तव्य बन जाता है। हम आज किसी से कुछ सीख रहे हैं, हम आज किसी से सीख रहे हैं, कुछ हमने सीखा, उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया। जब हम उनसे और पीछे जाते हैं तो उन्होंने भी किसी से सीखा हो, और पीछे जाते हैं तो उन्होंने भी सीखा हो। जब हम ऐसे परंपरा से पीछे बढ़ते 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 जब हम पहुंचते हैं सृष्टि के आदि में, बिल्कुल प्रारंभ में, किसी का प्रारंभ तो हुआ होगा, उस प्रारंभ में हम जब पहुंचते हैं तो वहां किसने हमें सिखाया, हमें किसने बताया कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमें किसने बताया कि हमारा जीवन किस राह पर चलना चाहिए। तो वहां उस समय सृष्टि के आदि में ध्यान रहे कि हमारी जो सृष्टि, हमारा संसार दिखाई देता है, ये दो तरह का है। सबसे पहले ये जो संसार है, ये सृष्टि है, वो दिव्य सृष्टि के रूप में संरचना हुई, जिसका प्रमाण वेद हमें बार बार संकेत करते हैं। और दिव्य सृष्टि, और फिर जो है दिव्य सृष्टि को अमैथुनी सृष्टि कहते हैं, और उसके बाद जो है संसार सृष्टि का प्रारंभ हुआ, चक्र चला। तो उस दिव्य सृष्टि में प्रलय के बाद जो सृष्टि हुई, उसमें केवल 4 ऋषियों का जन्म हुआ। वो 4 ऋषि अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। उन ऋषियों को अंतःकरण में ईश्वर ने साक्षात
अपने वाणी ईश्वरीय वाणी वेद का ज्ञान प्रकाशित किया। वेद का मतलब ये कोई ग्रंथ नहीं है। वेद कोई एक लिखा हुआ या कोई एक बांधा हुआ कोई ऐसा नहीं है कि ये हमने बांध दिया ये वेद है ये दायरा है, नहीं। वेद का अभिप्राय है ज्ञान। वह ज्ञान को हम बांध नहीं सकते, हम कहीं रोक नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते कि उनके अंतःकरण में इतना है, उनके अंतःकरण में उनके हृदय में इतना है। वेद का ज्ञान हमें सृष्टि के आदि में ईश्वर ने स्वतः हमारे अंदर से प्रस्फुटित होता है। हमारे अंदर से वह ज्ञान की धारा निकलती है और वह ज्ञान की धारा ऋषियों के अंतःकरण में प्रकाशित हुई। ऋषियों ने उन्हें जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया और वह परंपरा चली। ऋषियों की परंपरा से चलते 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 आज हम उसी परंपरा में उन्हीं वेद मंत्रों का श्रवण कर रहे हैं, उन पर विचार कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, उनको समझने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि ध्यान रहे, वेद को ज्ञान को अगर बचाना है तो उसे किताब में लिख करके अलमारी में रखने से वो ज्ञान बचने वाला नहीं है। अगर ज्ञान को बचाना है, उस धर्म को बचाना है, उस धर्म अर्थात उस विचार को, उस कर्तव्य को बचाना है तो उसका पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना ये प्रक्रिया चलते रहनी चाहिए। यदि हमने स्वाध्याय करना छोड़ दिया, हमने सुनना सुनाना पढ़ना पढ़ाना ये सब छोड़ दिया तो हमें अपने जीवन में उस ज्ञान का लाभ हम बिल्कुल भी नहीं ले सकते। मंत्र ने कहा, इंद्रम सोमम विवारितुना त्वा विषवदन्ति मत्सरास ततो कदसः। हे इंद्र, हे ऐश्वर्यों के स्वामी परमात्मा, आपने हमें इस संसार में ऋतुओं के माध्यम से, कितनी ऋतु है हमारा? 6 ऋतु है। और ऋतु का प्रारंभ अभी चैत्र मास से जो अभी जो है वसंत ऋतु चल रही है ना, ऋतु का प्रारंभ हर ऋतुओं के माध्यम से, हर मास के माध्यम से हम सबको प्रेरणाएं, हम सबको वह परिवर्तन संसार में दिखाई देता है। और इस परिवर्तन के साथ साथ हमें जीवन में कैसे कैसे आगे बढ़ना है ये भी हमें रास्ता बताया जाता है। अगर हम प्रकृति के साथ जुड़ कर के चलते हैं, ऋतुओं के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं, ध्यान रहे हम प्रकृति के विरोध में अगर कुछ करते हैं तो उसका परिणाम सही नहीं होता है। आयुर्वेद के आचार्य कहते हैं कि हमारा आहार ऋतु अनुसार होना चाहिए। ऋतु भूख यानी ऋतु के अनुसार आहार होना चाहिए। व्यवहार भी ऋतुओं के अनुसार होना चाहिए। हम गर्मी में हम कंबल तोड़ के नहीं घूमते ना, और सर्दी में ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल पतले कपड़े पहन के घूमते। हम अपना व्यवहार परिवर्तन प्रकृति के अनुसार करते हैं। तो हमारा आहार भी हमने देखा है कि खरबूजा का समय कब होता है? गर्मी में आएगा, लेकिन वो तो 12 मास मिल जाता है। उसको प्रकृति के विरुद्ध उसका जो है उपजाऊ करके वो सारी चीजें केमिकल के माध्यम से कुछ भी करके उसको या तो बचा के रखते हैं या तो उसको उगाते हैं। तो उसका स्वाद और जो प्रकृति के साथ वाले का स्वाद, उसमें जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। एक प्रकृति से स्वयं खिला हुआ गुलाब है ना, एक प्रकृति से स्वयं खिला हुआ गुलाब, उसकी खुशबू देखिए, और एक कलम करके बनाए हुए रंग बिरंगे गुलाब, उसकी खुशबू, दोनों में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। तो ऋतु के अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए। हे इंद्र, हे ऐश्वर्यों के स्वामी परमात्मन, हम सबको हमारे जीवन को हमारे ऋतुओं के अनुसार हमारा जीवन व्यवस्थित हो जाए। मत्सरासस्तो कदसः, हमारे जीवन में जितने भी बाधाएं हैं, जितने भी परेशानियां हैं, जितने भी
संकट है उन सब का हम स्वयं समाधान ढूंढ सके, ऐसी शक्ति सामर्थ्य हमें प्रदान कर दो। मरुतः पिबत ऋतुना पुत्राद्यज्यं पुनीतन, आप मरुतों के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से, वायु के माध्यम से जो पदार्थ, जो तत्व, जो प्रकृति के रहस्य है, जो रस है, उन सबको हमें प्राप्त कराते हो और हमारे जीवन को यूयम हिष्टा सुदानवः, आप हर पल हर क्षण उनसे जोड़ कर के रखते हो। हमें प्रकृति से जोड़कर चलाने वाले, सुख समृद्धि ऐश्वर्य को देने वाले आप ही हो। हे इंद्र, हे परमेश्वर, आप हम सब पर इतनी कृपा कर दो क्या कि हमारे जीवन में हम जो भी कार्य करें, उसमें जो भी बाधाएं आए, उसको सुलझाने का सामर्थ्य भी हमें प्रदान कर दो। क्योंकि परमात्मा आकर के कुछ करने वाले नहीं है, करना हमें है। वो हमें शक्ति दे सकते हैं, वो हमें सामर्थ्य दे सकते हैं, वो हमें प्रेरणा दे सकते हैं, वो हमें आगे बढ़ा सकते हैं, वो सहयोग बना सकते हैं, दूसरे के माध्यम से सहयोगी दे सकते हैं। लेकिन सहयोग लेते हुए, सबका साथ लेते हुए हमें ही आगे बढ़ना है। और हम बार बार क्या प्रार्थना करते हैं? हम यदि परमेश्वर के पास जाते हैं तो मंत्रों के माध्यम से, मंत्रों में ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं भी नहीं है कि हमें जी भौतिक संसाधनों को दे दो, हमें भौतिक पदार्थ दे दो। बार बार यही प्रार्थना की गई कि मूल जो तत्व है ना, वो हमें दे दो। और मूल तत्व क्या है? ज्ञान। अगर बुद्धि हमारी सही है तो हमारे पास सब कुछ हो सकता है। हमारा शरीर बेकार हो रहा है, रोगी है, हमारा शरीर व्यवस्थित नहीं है, बुद्धि सही है तो हम बुद्धि के माध्यम से अपने शरीर को भी सही कर सकते हैं। बुद्धि के माध्यम से हमारे पास धन संपत्ति नहीं है तो हम वो भी अर्जित कर सकते हैं। और बुद्धि के माध्यम से हमारे संसार के व्यवहार भी सारे चलते। तो हम बार बार प्रार्थना करते हैं, हे ज्ञानवान भगवान। ध्यान रखिएगा, हम यदि संसार में अगर हमें जो चाहिए, जिसके पास है उसी से मांगते हैं तो वो मिलता है। हमें आटा चावल परचूनी के दुकान से मिलेगा, लेकिन हम जाके खड़े हो गए जूते चप्पल के दुकान पे, आटा दे दो तो मिलेगा। या फिर जो है जनरल स्टोर, किराना स्टोर पे खड़े हो जाए, कहे हमें कपड़ा दे दो, जूता दे दो, चप्पल, मिलेगा? तो जो चीज हमें जहां से चाहिए वो वहीं हमें जाना पड़ेगा, हमें वहीं से मिलेगा। तो ये बात हमें समझना है। हमें परमात्मा से हमें क्या मिल सकता है? हमें ज्ञान मिल सकता है, हमें ज्ञान की वह धारा मिल सकती है। तो हम बार बार किससे क्या मांगना है ये हमें निश्चित करना होगा। और बिना मांगे कुछ भी नहीं मिलता है। हमें आशीर्वाद भी बड़ों से लेना पड़ता है, मांगना पड़ता है, याचना करनी पड़ती है, परमेश्वर से प्रार्थना करना पड़ता है, और तब जा करके हमें कुछ न कुछ हमें मिलता है। तो प्रार्थना क्या कर रहे हैं, क्या मांगना है? हे ज्ञानवान भगवान, हमको भी ज्ञान दे दो। हे ज्ञानवान भगवान, हमको भी ज्ञान दे दो। करुणा के चार छींटे, करुणा निधान दे दो। हे ज्ञानवान भगवान, हमको भी ज्ञान दे दो। हमें ज्ञान क्यों चाहिए? हम किस लिए बुद्धि मांग रहे हैं, किस लिए प्रार्थना कर रहे हैं? तो कहा, सुलझा सके हम अपनी जीवन
परमात्मा से, इन जगत नियंता जगदीश्वर से हमें कुछ मांगना है तो ज्ञान मांगना है, हमें बुद्धि मांगनी है कि हे प्रभु हम हर ऋतुओं के अनुसार अपने जीवन को व्यवस्थित बनाकर के आगे चल सके। ये प्रकृति हमारी सहायता करे, ये ब्रह्मांड के हर पदार्थ हर कण कण हमारी सहायता करे। अभी यज्ञम गृणीहिनो विनामो नेष्टोपिवतरे तुना त्वं रत्नधासी। हे प्रभु तुम रत्नधासी, तुम रत्नों के मालिक हो, तुम्हारे पास सकल संसार के सारे रत्न भंडार तुम्हारे पास भरे हुए हैं। तुम चाहो तो हमारे झोली में सब कुछ दे सकते हो, और तुम चाहो तो हमें दंड स्वरूप में जो है हमारे पास वो भी हमसे ले सकते हो। ध्यान रहे कि परमात्मा ने हमें अधिकार दिया है, तो परमात्मा ने हमें अधिकार से वंचित करने का भी सामर्थ्य रखते हैं। परमात्मा अगर हम सही रास्ते पर चल रहे हैं तो निश्चित रूप से वो हमें सब कुछ प्रदान करेंगे, हमारा रास्ता दिखाएंगे, मार्गदर्शन करेंगे। और यदि हम गलत रास्ते पर हैं तो हमें उस रास्ते पर जाने का फल दंड स्वरूप भी हमें मिलेगा। तो कथाओं के माध्यम से, सत्संगों के माध्यम से, ये वेद कथा किसी एक दिन, दो दिन या किसी मुहूर्त में करने वाली कथा नहीं है महाराज। और यह वेद कथा किसी एक व्यक्ति, दो व्यक्ति या 10 व्यक्ति के लिए नहीं है, ये जन जन के कल्याण के लिए है, सबके लिए है। जो इससे अपने जीवन में जैसी समस्या का समाधान ढूंढना चाहता है, उसके लिए वैसे समस्या का समाधान यह वेद माता हमें प्रदान करती है। क्योंकि वेद में सभी समस्याओं का समाधान है। वेद सब सत्य विद्याओं का आदि मूल है। मनु महाराज ने कहा धर्म का मूल क्या है, तो वेद है। धर्म मूलम वेद, वेद जो है सभी धर्मों का मूल है। यदि हम कर्तव्य आज कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उस अच्छे कार्य के पीछे अगर जाते हैं, प्रेरणा में जाते हैं, उसके मूल में जाते हैं, तो वहां पर वेद है जिसके प्रेरणा से हमने अच्छे कार्य प्रारंभ किए और सारे कार्य हमारे संपन्न होते चले गए। तो हमने जितना भी, हमें कोई भी समस्या आए तो हम इस वेद माता के शरण में चले आए और उनसे पूछे कि हमारी समस्या का समाधान क्या है, हमें रास्ता दिखाओ, हमें करना क्या है। अग्रे देवा इहावः सदया योनिषु त्रिषु। ये तीनों कालों में, भूत भविष्य वर्तमान में, हम अगर सही दिशा में चल रहे हैं तो हे अग्नि, आप देवों के देव, अग्नि आप दूत, आप इस संसार में हमारे लिए सब कुछ देने वाले हो। सदया योनिषु त्रिषु, आप तीनों लोकों में हमारे साथ रहने वाले हो। आप परिभुवः पिबर्जुना, आप ऋतुओं के अनुसार हमारे जीवन को चलाने वाले हो। तो कहा कि हे वेद माता, आपने हमें जो सामर्थ्य दिया है, जो शक्ति दी है, जो हमें समझदारी दी है, जो हमारा मार्गदर्शन किया है, उस मार्गदर्शन के आधार पर हम अपने जीवन को चला सके, हम समझ सके, हम जान सके कि हमें कैसे चलना है। तो आपने अग्नि रूप में हमारे साथ हर पल हर क्षण विराजमान हो गए। अग्नि वह तत्व है जिसके बिना संसार का कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता। अग्नि पृथ्वी स्थान पर हमारे इस रूप में है, जो कि हम ज्योति, आरती और जो है भौतिक रूप में जिसका हम प्रतिष्ठापन स्थापन करके उसका प्रयोग हम करते हैं। सूर्य में अग्नि है, प्रकाश रूप में, विद्युत में अग्नि है, ऊर्जा के रूप में अग्नि है। तो बालक छोटे से बड़ा हो रहा है, अग्नि है तो वो पौधा
रंग दे रहा है। अगर अग्नि न हो तो कोई रंग, किसी भी कोई आकार, कुछ भी नहीं बचने वाला। ये संसार चलने वाला ही नहीं है। ऊर्जा ही न हो, एनर्जी ही न हो, विद्युत ही न हो तो बल्ब टंगा रहे, जलेगा नहीं। पंखा है पड़ा रहे, ऐसी चलने वाली नहीं है। इसमें अगर शक्ति ऊर्जा न हो तो अग्नि के रूप में आपने हमारा मार्गदर्शन किया। ब्रह्मणा इंद्रादसा विवासो तवेति सख्यमस्त्रितम्। हमने आपका साथ पकड़ा है किस रूप में? सखी भाव में, मित्रता के रूप में। क्योंकि मित्र से कोई भी बात न छुपाई जा सकती है, न मित्र हमें कभी भी साथ छोड़ सकता है। अगर बच्चे से माता पिता कुछ जानना चाहते हैं तो माता पिता बन करके पूछेंगे तो सारी बातें जानकारी मिलने वाली नहीं है। अगर उसका मित्र बन जाए, उसके साथ उसके मित्र जैसा व्यवहार करें, उससे मित्रवत हो जाए तो सारी बातें वो अपनी बता दे और उसकी सारी समस्याओं का समाधान हम कर दें। भगवान हमारा मित्र है, बंधु है, सखा है और उसको उसी रूप में हमें धारण करना है। उससे कोई भी बात छुपी नहीं है और उससे कोई बात हम छुपा भी नहीं सकते। बोलिए वेद माता की जय। वेद माता ने हमें मार्गदर्शन दिया, समझाया कि ध्यान रखो परमात्मा हमारा मित्र है, परमात्मा हमारा सखा है, बंधु है, बांधव है। वो हमारे सारे कमजोरियों को, सारे अच्छाइयों को जानता है और उससे हम चाह करके भी कोई कमी, कोई बुराई, कोई कमजोरी हम छुपा भी नहीं सकते हैं। क्योंकि वह अंतर्यामी है, वह सर्वशक्तिमान है। वो हर जगह, हर पल, हर क्षण हमारे ही अंदर बैठा हुआ हमें देखता है, वो जानता है। युवं दक्षं हृतव्रत मित्रावरुण ध्रुवे गभं मृतुना यज्ञमाशाति। मंत्र ने हमें संकेत किया, हमें समझाया कि जिस प्रकार से दो मित्र एक साथ चलते हैं सुख दुख लाभ हानि जय पराजय हर परिस्थिति में, उसी प्रकार से हम भगवान के साथ भक्त बनकर के उनके सानिध्य में रहते हुए उनके साथ जब हम परेशान हो तो उनका मार्गदर्शन ले और जब उनकी सेवा का अवसर आए तो हम आगे आगे रहें। क्योंकि नर में नारायण है और नारायण की सेवा करनी हो तो नर सेवा करे, जन सेवा करे, सामाजिक सेवा करे और जनमानस के संसार के अंदर रहते हुए सबके कल्याण के कार्यों को करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें हमारा भी कल्याण निहित होता है। लेकिन जब हम अपने कल्याण के लिए चलते हैं तो भगवान कहते हैं सीधी सीधी बात है, जब हम स्वार्थी बन गए तो स्वार्थी व्यक्ति के साथ कोई भी खड़ा नहीं होता है महाराज। तो स्वार्थी नहीं सेवार्थी बनना है और अपने जीवन को हमें सेवा में लगाना है। और जब हम सेवा में अपने जीवन को लगा देते हैं हर पल हर क्षण तो हम भगवान के शरण में झुक जाते हैं और उनको बार बार हम नमस्कार करते हैं कि हे प्रभु जैसा भी समय हो, जिस अवस्था में हो, हम आपका वंदन अभिनंदन, आपका स्वागत हम करते हुए चलते हैं। सबका स्वागत है, जो गलत है वो अपने लिए है, लेकिन हम अपने तरफ से सबका स्वागत अभिनंदन करते हैं। सबके साथ हमारा व्यवहार सही होना चाहिए। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो, नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। तुम कण कण में रमे हुए हो, तुम में जगत समाया है, तिनका हो चाहे पर्वत हो सभी तुम्हारी माया है।
कण कण में रमे हुए हो, तुम में जगत समाया है। तिनका हो चाहे पर्वत हो, तभी तुम्हारी माया है। चींटी से लेकर हाथी तक, चींटी से लेकर हाथी तक सबके पालनहार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। ऋषि मुनि योगी जन सारे तेरे ही गुण गाते हैं। ऋषि मुनि योगी जन सारे तेरे ही गुण गाते हैं। क्या राजा क्या रंग तुम्हारे दर पे शीश झुकाते हैं। क्या राजा क्या रंग तुम्हारे दर पे शीश झुकाते हैं। तुम दुनिया के हर प्राणी के, तुम दुनिया के हर प्राणी के जीवन के आधार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। तो श्रद्धा से हमें भगवत शरण में आना चाहिए। और श्रद्धा वान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान है उन्हीं को ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगर आप कथा में, सत्संग में, अगर आप भगवत चिंतन में, भजन में, अगर वहाँ आप अपना दिमाग लेकर के गए न महाराज कि नहीं ये तो ऐसा नहीं ऐसा चलेगा, तो वहाँ पर आपका दिमाग आपके ही ऊपर हावी हो जाएगा और आपको भक्ति भजन से दूर ले जा करके बैठा देगा। कहेगा कि आपके लिए ये भक्ति भजन है ही नहीं, क्योंकि दिमाग हमेशा सांसारिक कार्यों में लगाइए। जहाँ लगाना है वहाँ दिमाग लगाइए और जहाँ दिल लगाना है वहाँ दिल लगाइए। जहाँ श्रद्धा, श्रद्धा दिमाग से नहीं आती है ना, लेकिन श्रद्धा सत्य से आती है। सत्य से धारण किया गया कर्म ही श्रद्धा होता। ध्यान रहे, अगर सत्य नहीं है तो आपके पास श्रद्धा भी नहीं है। तो आप जब यहाँ आते हैं ना तो सत्य स्वरूप वो भगवान है, वो सत्य है, वो अजर है, नित्य है, पवित्र है। आपके मानने न मानने से वो है या नहीं है ऐसा कुछ नहीं है। न माने तो भी है, माने तो भी है। वो आपके कहने अनुसार थोड़ी चलने वाला है, वो आपके कहने अनुसार थोड़ी कुछ करने वाला है कि धूप आ जाए, सर्दी आ जाए, गर्मी आ जाए। जब ब्रह्मांड का जो नियम है, प्रकृति का नियम है, जैसा उसे चलाना है वो चलाएगा। आप उसके विपरीत चलेंगे तो आपको दंड भी देगा और सही चलेंगे तो उपहार भी वही देता है महाराज। तो श्रद्धा युक्त होकर के जब भी समय मिले, जब भी अवसर मिले, हमें कथा सत्संग भजन में जाते रहना चाहिए, पहुँचते रहना चाहिए। और पूरे वेद मंत्रों का अगर हम नहीं भी श्रवण कर सकते, नहीं पाठ कर सकते, तो कम से कम सार रूप गायत्री के शरण में तो चले आए। वेदों में मंत्र हजारों हैं, गायत्री मंत्र का क्या कहना।